गैर मुसलमान जो कुव्वतें हैं वो एक प्लेटफार्म पे जमा हो के जो है ना मजलूम जो है ना फ़लस्तीनियों को वो उनका कत्लेआम कर रही हैं। मैंने सोचा कि आज़ाद कश्मीर भर की अंजुमनों को इकट्ठा करके हम उन मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में अपनी आवाज़ तो बुलंद करें। जाओ जुबा मुजफ्फराबाद में मैंने खुद किया, ऊपर से अप्रैल में वो गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, फिर नई गवर्नमेंट को इखलाकी तौर पे हमने एक टाइम देना था। जिसका बिल 2000 था उसका 12000 आ गया, जिसका 12000 था उसका 50000 आ गया। मैं उन तमाम लोगों को, ये आपके चैनल के जो है वो वसातत से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हर उस शख्स को सलूट करता हूँ, ख्वाह वो ताजर है, ख्वाह वो स्टूडेंट है, वो रेडी ट्रांसपोर्टर है, रेडी बान है, सिविल सोसाइटी है, कोई भी है जिसने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया, उन सबको सलूट है। मेरा अपना ईमान ये है कि जो ये धरती हमारी माँ है, जो इसके साथ गद्दारी करेगा वो अपनी माँ के साथ गद्दारी करेगा। अपने मुतालबे से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत सारे लोग हट जाएंगे, बहुत सारे, यहाँ मेरे भाई ने बात की है कि स्लो हो गई और ये हो गया, ना हम इसको स्लो होने देते हैं और ना दाएं होंगे ना बाएं होंगे ना पीछे होंगे ना आगे होंगे। उसी मौक़िफ़ में हैं जो मौक़िफ़ हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात में दिया था और उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी जो सेनेट की उसमें रखा है, उसी पे इंशाअल्लाह ताला हम अमल दरामद करवाएंगे। वुज़रा, फिर उनके मशीरान, उनके वज़ीरान, उनके मशीरान, यानी ये एक ऐसा क्लब बना हुआ है कि जो मजलूमों को, जो गरीब लोगों को निचोड़ के खा रहे हैं। हम इस तहरीक की भरपूर हमायत शुरू से दिन से कर रहे हैं, आज भी इसकी हमायत कर रहे हैं। आलम इस्लाम को भी और पाकिस्तान को भी खुल के इस्लामी ममालिक को फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी इसमें शामिल हुए कि जिन्होंने इस तहरीक को बुनियाद बना के अपने नज़रियात का प्रचार करने की कोशिश की। तो ये अवामी हुकूक की तहरीक है और ये उसी जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसी तक रहनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा में और यहाँ पे आज फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए हजीरा की जो ताजर बरादरी है उसके ज़ेरे एहतमाम यौमुल कुद्स कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है और आज़ाद कश्मीर भर से यहाँ पे ताजर बरादरी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक है। मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान हजीरा के सदर और आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान के सरपरस्त आला हैं मोहतरम चचा अल्ताफ़ साहब। मैं बात करूँगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका बुनियादी मकसद और मुद्दा क्या है, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब लतीफ़ अवान साहब, मैं तहे दिल से आप सारी साफ़ी बरादरी का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। ये ताजर कॉन्फ्रेंस जो मैंने हजीरे के अंदर आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान को बुला के मुनक़्क़द की कि मैंने देखा कि बड़ी बेइज्जती है कि मसलन हमारे मजलूम फ़लस्तीनी भाई का नस्ल कशी की जा रही है, जिसमें जितनी भी गैर मुसलमान जो कुव्वतें हैं वो एक प्लेटफार्म पे जमा हो के जो है ना मजलूम जो है ना फ़लस्तीनियों को वो उनका कत्लेआम कर रही हैं और उम्मत मुसलमान की बेइज्जती और खामोशी, इस पर बहुत दुख हुआ। इस दुख की वजह से मैंने सोचा कि आज़ाद कश्मीर भर की अंजुमनों को इकट्ठा करके हम उन मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में अपनी आवाज़ तो बुलंद करें और अपने शहरों में भरपूर एहतजाज करें और उम्मत मुसलमान और अपने मुसलमान मुल्कों को कम अज़ कम ये गैरत दिलवाएं कि आप मुसलमान हो। हमारा जो मुसलमान है उसको तो मरने का खौफ ही कोई नहीं है, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी यहाँ तो आर्जी है, जो असल ज़िंदगी हमारी है वो कब्र से शुरू होती है। तो उस कब्र की हमें क्या फ़िक्र है? अगर फ़िक्र है तो वो ये होनी चाहिए कि हमें मुस्लिम फ़लस्तीनियों की हमायत में बोलना चाहिए, उनके हक़ में बोलना चाहिए। और साथ ही जो है ना तकरीबन 5-6 माह से आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ऐसी गनवानी किस्म की कैफियत है कि जिसमें हमारे कश्मीरी जो है ना वो सारे के सारे शहरों में धरने दे के बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर की इतनी बड़ी बेइज्जती कि आज तक वो बामानी बामकसद मुज़ाकरात नहीं को हल और ना कोई हल निकाल सके और ना ही कोई बामानी मुज़ाकरात हुए। इस पर भी मुझे बहुत अफसोस है। मैं अपने अल्फाज में गवर्नमेंट को ये भी कहना चाहता हूँ कि अकल के नाखे लोग, गवर्नमेंटें तो इसलिए नहीं होती हैं कि वो सिर्फ अपनी काली गाड़ियों में बैठ के लोगों को फूल बना के वो घूमने फिरने के लिए होती हैं। हमारे टैक्सेस पर जो है ना वो आप सारा कुछ बनते हो, हमारे वोटों से आप बनते हो, लेकिन आज तक आपने किया क्या है? हमारी आटे की सब्सिडी, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। आटे की एलोकेशन जो कम थी, जो पहले थी, हजीरा की एलोकेशन जो थी वो 700 टन थी, वो 400 टन मिलती है। 300 टन हमारा काटा गया। आज हमारा मुतालबा करते हैं कि वो हमारा 300 टन जो आटा काटा गया वो क्यों नहीं है, वो नहीं हमें मिल सका।
और इसी तरीके से जो बिजली के जो नाजायज़ टैक्सेस लगे हुए हैं वो आज तक जो है ना वो ख़त्म नहीं हो सके, और हमें हीले बहानों से या ना उलझाया जा रहा है, मुख्तलिफ तरीक़ों से ग्रोह में लोगों को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। इंशाअल्लाह बफज़ल तआला कोई ग्रोह नहीं है, हम सारे लोग एक हैं। हम सारे वो लोग कि जो मुल्क और कौम के खिदमत गुजार हैं वो हमारे भाई हैं, वो एक्शन कमेटी की सूरत में हो। अगर कोई सियासी लीडर भी अगर मुल्क और कौम की खिदमत के लिए आता है तो हमारे सर आंखों पर है। हमारे अंदर इंशाल्लाह एक इत्तेहाद है, यकजहती है, ना उसे कोई तोड़ सकता है और ना हम इंशाल्लाह तोड़ने देंगे। आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका बुनियादी मकसद कश्मीरियों के साथ, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ और फिर जो जारी अवामी तहरीक है उस तहरीक के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस का इनकार किया गया। मुकम्मल उसकी हमायत का ऐलान है, मुकम्मल तौर पर उनके साथ जुड़े हुए हैं। यही हमारे तीन जो है ना, एक चूँकि इस मौके पर चूँकि फ़लस्तीनियों के हक़ में कोई उस तरह की जानदार आवाज़ नहीं उठी, तो मैंने ये कोशिश की हजीरा से, आगाज़ की अपनी ताजर बरादरी से, चूँकि ताजर बरादरी हमारी जो है ना वो हमेशा मैंने देखा कि हर काम में जो है वो आपने भी देखा कि ताजर बरादरी जो है ना वो अवामी हकूक़ की जंग लड़ती है, और इंशाअल्लाह हम जंग लड़ते रहेंगे। और कोई भी तहरीक जो है वो ताजरों के बगैर कामयाब ही नहीं होती। ताजर होते हैं, जब शटर डाउन होता है तो तहरीकें भी कामयाब होती हैं, और ताजर बड़ी कुव्वत है मुल्क के अंदर, यही शामिल होते हैं तो तहरीकें भी कामयाब होती हैं। तो इंशाल्लाह बाफ़ज़ल ताला ये तहरीक कामयाब भी होगी, और इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट को सबक सिखाएंगे, और हम जो हमारे मुतालबा तो हम मनवा के ही दम लेंगे। मोहतरम मेरे साथ मौजूद हैं तंजीम ताजरान आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहतरम सरदार रज़ाक साहब। आज हजीरा में आप मौजूद हैं। सर, आज की जो कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं उनसे इज़हार यकजहती किया जा रहा है, वहीं पे पिछले 5 माह से जो जारी अवामी तहरीक है, चाहे वो आटे पे सब्सिडी हो, चाहे वो बिजली के जो बिल्स हैं उनमें नाजायज़ जो टैक्सेस हैं उनमें जो इजाफा किया गया उस हवाले से बात हो, या मराद याफ्ता जो तबका है उनकी मराद का ख़ात्मा हो, आज की जो कॉन्फ्रेंस है इसका बुनियादी मकसद भी यही है। हजीरा में आज ताजर बरादरी, आवाम जो शहरी हैं, उनको आज आप ताजरों के प्लेटफार्म से और फिर तंजीम ताजरान उसके प्लेटफार्म से मैसेज क्या देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जेके न्यूज़ का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया। पहला पोर्शन जो हमारी आज की इस कॉन्फ्रेंस का है वो फ़लस्तीन के हवाले से है। अब देखें कि 4000 से ज़्यादा हमारे बच्चे बच्चियां शहीद हो चुके हैं, और 20,000 से ज़्यादा हमारे जो है बच्चे, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा, बच्चे जो है वो शदीद ज़ख्मी हैं, इसी तरह हमारी ख़वातीन हैं, इसी तरह हमारे जंगजू हैं जिन्होंने जो है पूरी दुनिया में एक नाम रोशन किया है। और इस पे मैं 2 दिन पहले देख रहा था कि एक 10 स्टार, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पता नहीं उसका क्या मज़हब है, क्या मसलक है, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन वो आबदीदा हो गई, वो जीती टूर्नामेंट, उसने अपना जितना भी था वो जो उसको इनाम मिला वो सारा उनके नाम कर दिया, और उसने कहा किस तरह हो सकता है मैं इसे जो है खुशी मनाऊं कि उधर हमारे बच्चे, और वो रोना शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल में आलम इस्लाम को इसका नोटिस लेना चाहिए, बिलखसूस मुसलमानों को जो है जिंदा होना चाहिए। जिंदगी आज बेहिस्सी है, जिंदगी और मौत जो है ना उसका एक टाइम मुतय्यन है, हमारा ईमान है, और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जिहाद में हिस्सा लिया। हमारे बस में ये है कि हम जिस पोर्शन में हैं ईमान के 3 दर्जात, उसमें पहला तो हमारा है कि हाथ से हम जो है मुकाबला करें, कताल करें, जात करें। दूसरा है जिसका आज आप देख रहे हैं कि ज़ुबान से, और तीसरा जो सबसे कमज़ोर दर्जा है वो आपके दिल का है, दिल के अंदर आप उसे बुरा ना जाने। मैं सरदार अल्ताफ़ साहब जो अंजुमन ताजरान हजीरा के सदर हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज जो कॉन्फ्रेंस रखी है इस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इसका अजर देगा, और दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज़ जो हम महसूस कर रहे हैं, यहाँ कुछ 100 लोग देख रहे हैं, ये इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जाएगी। दूसरा पोर्शन जो आपने एक तहरीक के हवाले से बात की है, तो मैं उसमें गुजारिश ये करूँ कि सबसे पहले हमने फरवरी में 2023 पूरे आज़ाद कश्मीर का टूर लगाया, जिसमें हमारा जो मौक़िफ़ था कि महंगाई मुकाओ, ताजर बचाओ, जिसमें बिजली के बिलात थे, इशराफिया की जो अय्याशियाँ थी, और सारे हमारी 8 मार्च को पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इस सिलसिले में एहतजाज था, और पूरे आज़ाद कश्मीर के तमाम हेडक्वार्टर्स पे एहतजाज हुआ। मुजफ्फराबाद में मैंने खुद किया। ऊपर से अप्रैल में वो गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, फिर नई गवर्नमेंट को इखलाकी तौर पर हमने एक टाइम देना था। उस टाइम के अंदर एक आपने सामने देखा कि हर शख्स ने एहतजाज किया, बिजली के बिलात में इजाफा हो गया,
लोग डिस्टर्ब हो गए। जिसका बिल 2000 था उसका 12000 आ गया, जिसका 12000 था उसका 50000 आ गया। मैं उन तमाम लोगों को, ये आपके चैनल के जो है वो वसातत से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हर उस शख्स को सलूट करता हूँ, ख्वाह वो ताजर है, ख्वाह वो स्टूडेंट है, वो रेडी ट्रांसपोर्टर है, रेडी बान है, सिविल सोसाइटी है, कोई भी है जिसने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया, उन सब को सलूट है और उन सब की हम सपोर्ट करते हैं। बाज़ लोग ये गलतफहमियाँ फैला रहे हैं, मैं माजरत के साथ, अल्लाह के फजल से मेरा अपना ईमान ये है कि जो ये धरती हमारी माँ है, जो इसके साथ गद्दारी करेगा वो अपनी माँ के साथ गद्दारी करेगा। और झूठों के हवाले से, गलत बयानी करने वालों के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे नबियों पे, हमारे पैगम्बरों पे भी लोगों ने इल्ज़ामात लगाए। मैं इंशाल्लाह अभी वहाँ तफसील से बात भी करूँगा। आपके चैनल पे इतनी लंबी बात हो नहीं सकती। इस तहरीक को मंतकी अंजाम तक इंशाअल्लाह ताला मरकज़ी तंजीम ताजरान पहुँचाएगी और हम अपने मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत सारे लोग हट जाएंगे, बहुत सारे, यहाँ मेरे भाई ने बात की है कि स्लो हो गई और ये हो गया, ना हम इसको स्लो होने देते हैं और ना दाएं होंगे, ना बाएं होंगे, ना पीछे होंगे, ना आगे होंगे। उसी मौक़िफ़ पे हैं जो मौक़िफ़ हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात में दिया था और उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी जो सेनेट की उसमें रखा है, उसी पे इंशाअल्लाह ताला हम अमल दरामद करवाएंगे अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी और मौत मिली, और पूरे आज़ाद कश्मीर के ताजरान को इसका क्रेडिट जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन कराम, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त तंजीम ताजरान आज़ाद कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम वसीम खुर्शीद साहब। वसीम साहब, आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है ये फ़लस्तीन के जो मज़लूम मुसलमान हैं उनसे इज़हार यकजहती है। फिर पिछले 5 माह से जो अवामी एक्शन कमेटी के ज़रिए एहतमाम जो एक तहरीक चल रही है, उस तहरीक के हवाले से भी आज यहाँ इजलास रखा गया। हजीरा क्या मैसेज देंगे हजीरा से मज़लूम फ़लस्तीनियों के हवाले से और बिलखुसूस जो तहरीक चल रही है? बहुत शुक्रिया, मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरी आवाज़ को दूर दराज लोग जो नहीं हमें यहाँ पे सुन सकते उन तक पहुँचाने का एहतमाम किया। बुनियादी तौर पे एक गुजारिश ये है कि जो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर इज़राइल की जो बर्बरियत है, जो जुल्म की इंतहा है और उसके ऊपर उम्मत मुस्लिमा की जो खामोशी है, उस एतबार से हमने एक मुसलमान होने की हैसियत से ये फ़र्ज़ महसूस किया कि हम भी अपनी आवाज़ बुलंद करें। और जब भी ये सोशल मीडिया का ज़माना है और इस सोशल मीडिया के ज़माने में किसी भी दुनिया के इलाके में अगर कोई भी बात होती है तो वो दूसरी जगह पे ज़रूर जाके पहुंचती है, तो हमने ये सोचा कि हम भी अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ, अगर हम गन नहीं उठा सकते, अगर हम इजराइल के साथ दो बदू जंग नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद हम ये तो कर सकते हैं कि अपने इलाके के अंदर अपने लोगों के सामने और अल्लाह के नज़दीक भी हम अपने उन मुसलमानों के लिए आवाज़ यहाँ पे बुलंद करें। उसी सिलसिला की आज ये कड़ी है कि यहाँ पे ताजर बरादरी इकट्ठी हुई है। हजीरा की ताजर बरादरी हमारी मेज़बानी की है, एक बड़ी तादाद में यहाँ पे ताजर बरादरी है और हम यही मैसेज देना चाहते हैं बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा की जो इस वक्त सोई हुई क़यादत है उसको, कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने। आप उम्मत मुस्लिमा की जो आपकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं, अभी जो 12 तारीख को, ये 12 नवंबर को OIC की समिट होने जा रही है रियाज में, हम उनसे भी ये कहते हैं कि आप होश के नाखून लें। आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए अहले फ़लस्तीन के साथ ना खाली ज़बानी जमा खर्च करें बल्कि अपनी फ़ौजें उतारें और हिंदुस्तान के जो इजराइल की जो बर्बरियत है उसके खिलाफ अमली इक़दाम करें। सर, ये जो तहरीक चल रही है आज़ाद कश्मीर में, अवामी हकूक़ की तहरीक है, चाहे वो बिजली के बिल्स हों, चाहे वो आटे पे सब्सिडी हो या शराफिया की जो मराहत है, उस हवाले से आप क्या मैसेज देंगे बतौर ताजर? देखें जी, पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, इस तहरीक को तो हमने बहुत पहले से शुरू किया था। अभी भी हमारे भाई जो है वो इस तहरीक को आगे लेके चल रहे हैं। हम ये समझते हैं कि बिजली के ऊपर लगने वाले जो नाजायज़ टैक्सेस हैं, हमने शुरू दिन से लेकर इनको कंडम किया है। बिजली की जो कीमतें हैं इसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कमर्शियल यूनिट है उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो अशराफिया की मराहत हैं। आप देखें, छोटा सा खित्ता है हमारा, अगर आप इसकी मजमूई तौर पर आबादी देखें तो बैरून मुल्क लोगों को निकाल के कोई 22 लाख की तो आबादी बनती है हमारी। इस आबादी के ऊपर हमारे कमिश्नर्स, हमारे DCs, हमारी एक बड़ी मरा, और इसी के साथ साथ हमारे 30 के करीब वुज़रा, फिर उनके मशीरान, उनके वज़ीरान, उनके मशीरान, यानी ये एक ऐसा क्लब बना हुआ है कि जो मजलूमों को, जो गरीब लोगों को निचोड़ के खा रहे हैं। हम इस तहरीक की भरपूर हमायत शुरू से दिन से कर रहे हैं, आज भी इसकी हमायत कर रहे हैं। हम बिल ना देने की हमने पूरी तरह से, पूरी जहां जहां भी हमारी आवाज़ पहुंचे, हम यही कहते हैं कि ये एक तहरीक अवामी तहरीक है, ये तहरीक आम लोगों की तहरीक है, ये किसी एक मकतबा फ़िक्र की तहरीक नहीं है। हर फर्द इस तहरीक में जितना अपना हिस्सा डाल सकता है उसको डालना चाहिए और इंशाअल्लाह जिस वक्त तक हमारे ये सारे मुतालबात पूरे नहीं होते, ये तहरीक शुरू से थी, शुरू तक रहेगी और जब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचती इंशाअल्लाह हम इसके पुश्तैबान होंगे।
मेरे साथ मौजूद हैं पुंछ डिवीज़न के जो ताजिर तंजीम है उसके सदर और बाग के मुंतखब सदर हैं मोहतरम हाफिज़ तारिक साहब। हाफिज़ साहब, आज हजीरा में तंजीम ताजरान का एक बड़ा वफ्द यहाँ शरीक है और एक ताजिर कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में जो जारी तहरीक है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज हजीरा से होके आप मैसेज क्या देंगे बिलखुसूस जो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं हजीरा के तमाम ताजरों को, शहरियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस वक्त मैं आलम इस्लाम से ये गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि आप गैरत का मुजाहरा करें। फ़लस्तीनी वहाँ बच्चे जो है, औरतें हैं, वो गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो दुनिया में वाहिद इस्लामी एटमी क़ुव्वत है। तो जो हमारे यहाँ साबिक़ आर्मी चीफ थे जनरल राहील साहब, वो भी जो आलम इस्लाम की एक फ़ोर्स बना रहे थे जिसके जो उनको जो है ना वो सदारत दी जा रही थी। इस वक्त मंजर आम से सारे लोग जो है वो आलम इस्लाम के जो नोटेड लोग हैं वो सारे तकरीबन जो है वो पसे पर्दा है। तो अमेरिका खुल के इसराइल की हमायत कर रहा है, इसी तरह जो है यूरोप खुल के हमायत कर रहा है, हिंदुस्तान जो है वो इसराइल की हमायत कर रहा है। तो मुसलमानों को भी, आलम इस्लाम को भी और पाकिस्तान को भी खुल के इस्लामी ममालिक को फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करनी चाहिए और इसराइल के इस जुल्म जबर को ताकत के साथ रोकना चाहिए। और मैं तमाम जो सुनने वाले, देखने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि जो वहाँ पे नहीं जा सकते वो माली तौर पे उनकी मदद करें और जो माली तौर पे मदद नहीं कर सकते वो नमाज पढ़ के, वो जो है सदका खैरात करके उनकी मदद के लिए, उनकी जो है ना अल्लाह ताला की उनके साथ मदद और नुसरत के लिए दुआ करें ताकि उन फ़लस्तीनियों की मदद हो सके और वो जुल्म जबर और इस बदमाशी से जो है वो निकल सके। सर, आप पुंछ डिवीज़न के सदर भी हैं ताजिर बरादरी के। पुंछ से एक चिंगारी चली थी अवामी हकूक़ की तहरीक, आज वो पूरे आज़ाद कश्मीर में फैल चुकी है, लेकिन कुछ अनासर आज भी ये कह रहे हैं कि ये इनके कुछ अपने बुनियादी सियासी मकासद हैं जिनको हासिल करने के लिए इस तरह की तहरीक चलाई जा रही है। इसमें कोई दम हम नहीं और ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती जा रही है। नहीं, देखें, ये तहरीक जो है इससे पहले भी जो है ये आटे की कीमतें बढ़ाई गई। तो ये जो इस वक्त मौजूद हैं सरदार अब्दुल रज़ाक साहब, वसीम खुर्शीद साहब, हम सारे लोग मुजफ्फराबाद में गए, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस वक्त के वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब थे, उन्होंने जो कीमतों में इजाफा किया था फौरी तौर पे उन्होंने वो जो है ना इजाफा वापस लिया। इसी तरह बिजली के इशूज़ के ऊपर भी जो है 2-3 दफ़ा एहतजाज हुए। हमारे हुकूमती सतह पे जो है वफूद की सूरत में मुज़ाकरात भी हुए जिसमें वज़रा की टीम थी, वज़ीर बरकियात जो उस वक्त राजा अंसार साहब थे, सेक्रेटरी बरकियात थे, उस वक्त चीफ थे, एससी थे, सारे लोग थे। लेकिन इस तरह की कोई मुनज़्ज़म तहरीक जो है वो नहीं आज़ाद कश्मीर में चल सकी, अब चल रही है। और इसका आगाज़ जो है रावलाकोट अंजुमन ताजरान ने जो है रावलाकोट से किया और उसमें मैं जितने भी इजलास हुए मैं खुद उसमें शामिल रहा और ये अवामी हकूक़ की तहरीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये हुआ कि इसमें कुछ ऐसे लोग शामिल हुए जिन्होंने ताजरों को तकसीम करने की कोशिश की, जिन्होंने इस तहरीक को हाईजैक करने की कोशिश की और जो बहुत सारे ऐसे लोग भी इसमें शामिल हुए कि जिन्होंने इस तहरीक को बुनियाद बना के अपने नज़रियात का प्रचार करने की कोशिश की। तो ये अवामी हकूक़ की तहरीक है और ये उसी जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसी तक रहनी चाहिए। कोई इलाका हमी है, खुद मुख्तार कश्मीर का हमी है, राय शुमारी का है, उसका अपना नज़रिया है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन ये जो हमारा एजेंडा है ये गैर सियासी है, ये अवामी हकूक़ के लिए है और ये आज़ाद कश्मीर में बसने वाले हर उस कमज़ोर, मजदूर, मजबूर और ज़रूरतमंद के लिए है। इसमें जो आदमी सियासत करेगा अल्लाह उसको दुनिया में भी रुसवा करेगा और आखिरत में भी जो है ना उसको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने इसमें शामिल होकर ये कोशिश की कि हम ताजरान को तकसीम करें। बहुत सारी जगहों पे ताजरान की जो है वो मुकाबले में, इलेक्टेड लोगों के मुकाबले में मुतवाज़ी बाड़ियाँ बनाई गई और जो लोग शायद 1 से 2 वोट भी जो है अपने शहर में नहीं ले सकते उनको उनके नाम पर मुतवाज़ी बाड़ी
पार्टी बना के जो है ना एक ग्रुप खड़ा किया गया, उन लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यह अवामी हकूक़ की तहरीक है, इसको हम हर प्लेटफार्म से जो है इसका प्रचार करेंगे, उजागर करेंगे और पूरी ताकत के साथ इन अवामी इशूज़ के ऊपर हम हर चौक और चौराहे में जो है कलमा हक बुलंद करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, ये थे हाफिज़ तारिक साहब। इनका ये कहना था कि हम मज़लूम जो फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, उनसे हम इज़हार यकजहती करते हैं और उस वक्त तक हमारी जदोजहद उनके हवाले से जारी रहेगी जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता, उन पर मज़ालिम ख़त्म नहीं होते। और जारी अवामी हकूक़ की तहरीक के हवाले से इनका ये कहना था कि ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँचती। नाज़रीन इकराम, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।